एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम अभी तक 12 सितंबर को शिफ्ट फर्स्ट में हुए पेपर के 20 क्वेश्चन को हल कर चुके हुए हैं। पिछले जो क्लासेस थे उनमें हमने उनको देख लिया है। आज हम उसके आगे देखेंगे और ये हम अब बाकी जो उस पेपर में बचे हुए 5 क्वेश्चन हैं वो क्लोज टेस्ट से संबंधित हैं। क्लोज टेस्ट का जो फॉर्मेट होता है हम जानते हैं। इसमें क्या एक पैसेज दिया जाता है और उसमें क्या होता है कई ब्लैंक्स दे दिए जाए, मतलब 5 ब्लैंक दिए जाते हैं और इन्हीं पर आधारित 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर ब्लैंक के लिए हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं। उन्हीं ऑप्शन में से एक वर्ड हमें उस ब्लैंक के लिए चूज करना होता है। हमें पता है क्लोज टेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम तभी हल कर पाते हैं जब हमें इंग्लिश की सभी चीज़ें यानी सभी रूल्स और जो है मीनिंग, हर वर्ड की मीनिंग हमें अगर ठीक प्रकार से पता होती है, यानी हम सेंटेंस की मीनिंग पूरे के पूरे हम कहें सेंटेंस की मीनिंग ठीक प्रकार से निकालना सीख जाते हैं, तब हम इसको बेहतर रूप में हल कर पाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप जब इंग्लिश में सब कुछ सीख जाते हैं उसके बाद ही आप क्लोज टेस्ट को जो है वो बेहतर रूप में हल कर पाएंगे। चलिए हम फिर भी इसे हल करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि देखिए सबसे पहले आपको जो हल करते समय हम जानते हैं कि हमें सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता जहाँ तक है वहाँ तक तो कम से कम मीनिंग निकालना चाहिए पहले। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा सेंटेंस ख़त्म कहाँ होता है, जहाँ एक फुल स्टॉप आ जाता है वहाँ पे हमारा सेंटेंस ख़त्म, मतलब एक सेंटेंस ख़त्म हुआ माना जाता है। एक सेंटेंस पूरा हुआ हमारा जहाँ एक फुल स्टॉप आ जाता है। और हम जानते हैं हमारा एक सेंटेंस जो है वो एक से अधिक क्लाज से बना हो सकता है। यदि उसमें एक से अधिक फाइनाइट वर्ब आ गई है तो वो एक से अधिक क्लाज से बन सकता है। तो सबसे पहले हम अगर क्लाज, तो हम सबसे पहले फाइनाइट वर्ब ढूंढ लें और फाइनाइट वर्ब के साथ में देख लें उसमें कितनी क्लाज है। और अब हम हर क्लाज का सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट निकाल लें। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को हम बेहतर रूप में ध्यान देना होगा। चलिए हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ देखिए हमारा यहाँ पे पहला जो फाइनाइट वर्ब है वो हमें इज मिला। इसके पहले के सारा जो हो गया ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। इन सब्जेक्ट के पार्ट में हम देख रहे हैं हमारा एक नाउन है और इस नाउन से प्रीपोजिशन के माध्यम से दूसरा नाउन जोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जब हमारा दो नाउन को किसी प्रीपोजिशन के माध्यम से उसे रिलेट कर दिया जाता है, एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, तो प्रीपोजिशन का पहले जो नाउन रहता है उसकी बात वास्तव में वास्तविक सब्जेक्ट, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ड कहते हैं, वो बन जाता है। यानी बात उसकी, सेंटेंस में बात उसकी हो रही होती है और उसका संबंध इससे दिखा है। जैसे हम यहाँ करें द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, यानी स्टोरी की बात नहीं हो रही, यहाँ स्टोरी की शुरुआत की बात हो रही है, यानी कहानी की शुरुआत। कहानी की शुरुआत, अब देखिए ये हमारी फाइनाइट वर्ब है इज, कहानी की शुरुआत इज। अब हमारे देखिए इज, हम जानते हैं जो हमारा इज, एम, आर, ये सब क्या है, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर लेते हैं और ये हमारा मेन वर्ब का भी काम कर लेते हैं। अगर हमें यहाँ देखना है ये इस जगह पे किस चीज़ का काम कर रहे हैं, तो अब देखिए हमारा प्रेडिकेट का पार्ट ये पढ़ रहा है। देखिए ये हमें एक कंजंक्शन बट दिख रहा है, तो हमारा सेंटेंस यहाँ तक ये वाला, मतलब ये क्लास हमारी यहाँ ख़त्म होगी। तो हमने देखा कि भाई जो हमें यहाँ फिल करना है वो वर्ड हमें एडजेक्टिव दिख रहे हैं। अच्छा एडजेक्टिव कैसे दिख रहे हैं, हमें ये देखने तो पता, ये देखने से तो पता नहीं चला कि एडजेक्टिव है ये, लेकिन इसको देखने से पता चला। देखिए, और ये हैबिचुअल, लास्ट में बी एल ई, एबल लगा रहे या ए एल लगा रहे, तो ऐसे वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव। और हमने कहा था ये जो हमें ऑप्शन दिए जाते हैं वो सारे ऑप्शन एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिए जाते हैं। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि क्या है, ये चारों ऑप्शन एडजेक्टिव हैं। तो एडजेक्टिव हैं तो हमें पता चल गया भाई कि क्या है ये स्टोरी। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है। तो इसका मतलब हमारे नाउन या सब्जेक्ट कौन बना, बिगिनिंग, यानी स्टोरी की शुरुआत बनी। स्टोरी की शुरुआत के बारे में ये चारों वर्ड बताएंगे। चलिए हम देखते हैं यहाँ। तो इज के बाद इसका मतलब इज ही यहाँ हमारा, यहाँ पे इज हमारा फाइनाइट वर्ब है। तो हम देख रहे हैं द स्टोरी, द बिगिनिंग ऑफ स्टोरी, तो बिगिनिंग सिंगुलर था इसलिए इज लगा, द बिगिनिंग ऑफ स्टोरी इज। अब हम यहाँ पे देखिए ये चारों ऑप्शन में से क्या रख करके देख सकते हैं। द बिगिनिंग ऑफ स्टोरी इज, अगर मैं प्रोन रखता हूँ, प्रोन, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे,
प्रोन का मतलब है, और आगे देखिए इन इट्स प्रेजेंटेशन, इट्स किसके लगा है, स्टोरी के लिए लगा हुआ है, स्टोरी के लिए इट्स प्रयोग हो रहा है, ये नाउन है हमारा। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुति, किसी को किसी चीज़ की प्रस्तुतिकरण कह सकते हैं आप। किसी चीज़ को जो प्रस्तुत किया जाता है उसको हमने क्या नाम दिया है, तो ये क्या हो गया, प्रस्तुतिकरण, यानी कहानी को जो प्रस्तुत किया जा रहा है उस चीज़ को नाम दिया है। यानी कहानी की शुरुआत जो है, अगर हमने प्रोन रखा तो क्या हो जाएगा, कहानी की शुरुआत जो है वो मतलब कहाँ कह रहा है, कहानी की शुरुआत, कहानी की शुरुआत अपनी प्रस्तुति में ढीली ढाली है, हम कह सकते हैं ढीली ढाली है। इसका एक मीनिंग देखिए, हमने जाना था किसी भी वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, उसका सेंस के आधार पे उसकी अलग अलग मीनिंग हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बात की जाएगी, यहाँ पे हम लेंगे ढीला ढाला वाला सेंस, यानी कि कहानी की जो शुरुआत है अपनी प्रस्तुति में ढीली ढाली है। अगर हम ये रखते हैं तो हम कहेंगे क्या, कहानी की शुरुआत जो है, कहानी की शुरुआत अपनी प्रस्तुति में स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट का मतलब ये हम कह लेंगे सुंदर है, क्या है, मनोरम है, यानी मनमोह लेने वाले हैं, सुंदर है कह लीजिए आप, वो वाला हम मीनिंग लेंगे यहाँ पे। ऐसे हम देखिए क्या है, अगर हम ये रखते हैं तो हमें देखिए कहानी की शुरुआत, कहानी की शुरुआत अपनी प्रस्तुति में विचित्र है, तो देखिए ये भी हो सकता है, विचित्र या अनोखा है, प्रस्तुतिकरण उसका अनोखा है। आगे आता है क्या, ये हैबिचुअल का हम एक मीनिंग रख सकते हैं, सामान्य ले सकते हैं, कि मतलब सामान्य रूप में जो चीज़ होती है, जैसे कहानी की शुरुआत अपनी प्रस्तुति में सामान्य है, मतलब कहानी जैसे प्रस्तुत की जाती है उसी तरीके से सामान्य रूप में प्रस्तुत की जा रही है। तो देखिए अगर आप इतने से ही, इस क्लास से ही डिसाइड करते हैं तो आपको चारों ऑप्शन सही मीनिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई कहानी की शुरुआत अपनी प्रस्तुति में ढीली डाली है, मतलब इसको जितना बढ़िया से रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए था वैसे नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है, तो ये भी मीनिंग हमें ठीक लग रहा है अभी। अगला अगर हम कह रहे हैं कहानी की शुरुआत अपनी प्रस्तुति में सुंदर है काफ़ी, जो लोगों को रुचिकर लग रहा है, ऐसा तो डिलेक्टेबल भी सही हो जा रहा है। ऐसे में कहा कहानी की शुरुआत अपनी प्रस्तुति में क्या है, अनोखा है, विचित्र है, बहुत अजीब सा है, मतलब कि ये जैसे कहानी की शुरुआत होती है वैसे नहीं हो रही सामान्य सी, तब हम क्वांट को भी लगा सकते हैं यहाँ। और हैबिचुअल मतलब अगर जैसे कहानी शुरुआत होती है सामान्य रूप से वैसी कहानी की शुरुआत हुई है अपनी प्रस्तुति में, तो क्या हो जाएगी, हैबिचुअल भी सही हो जाएगी। इस तरीके से हमें चारों ऑप्शन यहाँ फिट बैठते दिख रहे हैं। जब ऐसा होता है तो हमें अपने अगले मतलब अगला जो हमारा क्लास है वो डिसाइड करता है कि आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सूटेबल होगा, कौन सा उचित होगा, कौन सा उपयुक्त होगा जो आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो आगे कंजंक्शन लगा हुआ बट के बाद एक नया सेंटेंस हमारा शुरुआत होगा, वो नया सेंटेंस देखेंगे। अभी हम इसको छोड़ रहे हैं कि अभी यहाँ पे क्या उपयुक्त होगा वो हम दूसरे के आधार पर लौट करके फिर से भरेंगे। तो इस आधार पे यहाँ हमें ऐसे सिलेक्ट करना होता है। अब आगे आ जाते हैं हम, देखिए यहाँ हमने प्रोन का यहाँ पे मीनिंग भी आप देख सकते हैं, प्रोन की कई मीनिंग होती है उसमें से हमने एक मीनिंग उठा के लिखी है, हमने हिंदी में आपको मीनिंग उनकी बता दी, तो आप यहाँ मीनिंग देख सकते हैं उसके। आगे देखिए हम देखते हैं यहाँ पे दूसरे वाले को कैसे भरते हैं। हम क्या करें, बट के बाद हमें भरना है, ये हमारे पास चार ऑप्शन अवेलेबल हैं, हार्डली, रिसेंटली, इनिशियली और ग्रेजुअली। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, देखिए अगर ऑप्शन लगाते हैं धीरे धीरे क्या है, अब यहाँ पे तो ये क्या है, ये एडवर्ब है, ये क्या है, ये एडवर्ब है, हार्डली, रिसेंटली, इनिशियली या ग्रेजुअली एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब से शुरुआत हो गई यहाँ पे। अब देखिए क्या है, अगर हम एडवर्ब को छोड़ दें तो उसके बाद यहाँ से पढ़ते हैं, देखिए ये है सब्जेक्ट हमारा द स्टाइल, और हमारा प्रेडिकेट का पार्ट, इस क्लास का प्रेडिकेट का पार्ट ये ईस जो है, ईश हमारी एक वर्ब होती है। अब स्टाइल सिंगुलर है इसलिए यस लगा हुआ ईशेस हो गया, द स्टाइल ईशेस आउट एंड बिकम्स, देखिए स्टाइल ही हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, बिकम्स है, बिकम्स हंटिंग, हंटिंग इन इट्स सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी मतलब अपनी सरलता, सहजता आप कह लीजिए। अब बात हो रही है यहाँ, हमने क्या कहा, कहानी अपनी शुरुआत में, कहानी मतलब कहानी की शुरुआत में यह अपने मतलब प्रस्तुति में क्या है, हमने बात की यहाँ पे
वो हमें ऑप्शन भरने हैं यहाँ पे, अनोखी है कुछ ऐसा है। देखिए हम स्टाइल की बात करें, मतलब किसकी स्टाइल, कहानी के जो प्रस्तुत करने का जो स्टाइल था, जो शैली थी, कहानी को कैसे प्रस्तुत किया जा रहा था उसकी शैली की बात की जा रही है। द स्टाइल ईसेस आउट, इसका मतलब ईज मतलब होता है आसान होना, धीरे धीरे सहज होना, आसान होना, सरल होना। तो द स्टाइल ईसेस आउट, इसका मतलब जो कहानी को प्रस्तुत करने की जो शैली है, जो स्टाइल है, वो सहज होता जाता है, सहज होता जाता है। एंड बिकम हंटिंग, और क्या हो जाता है, सहज होती जाती है, और क्या, हंटिंग का मतलब यहाँ आप कह लेते हैं गहरी हो जाना, मतलब गहराई में चले जाना, मतलब गहरा होते जाना। मतलब क्या होती जाती है, यानी कहानी की जो प्रस्तुत करने का जो स्टाइल है, जो तरीका है, वो सहज होता जाता है, सरल होता जाता है और गहरा होता जाता है। मतलब कहना है एंड बिकम्स हॉन्टिंग, यानी गहरा होता जाता है किसमें, इन इट्स सिंप्लिसिटी, अपनी सरलता में, अपनी सहजता में गहरा होता जाता है। जिसको सहज तरीके से, सरल तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा था, वो स्टाइल क्या होती जाती है, वो हमारी जो है वो गहराई में होती जाती है, गहरी होती जाती है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इसका मतलब अब हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे क्या चीज़ होगा। अगर हमने पहले इसका हम देख लेते हैं, हार्डली मतलब अगर हम कह लें कि शायद ही अब मुश्किल से, मतलब हार्डली मतलब कोई चीज़, जो चीज़ ना हो आसानी से, मुश्किल से हो, तो उसे कहते हैं आप। अगर हम कहें मुश्किल से उसकी शैली, मतलब कहानी को प्रस्तुत करने की शैली आसान होती जाती है, और क्या, और गहरी होती जाती है किसमें, अपनी प्रस्तुति, अपनी सिंप्लिसिटी में। तो भाई ये हमारा फिट नहीं बैठा, मुश्किल से क्या होता जाता है, आप एक हिसाब से मान सकते हैं मुश्किल से होता जाता है, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे क्या, हमने बात की थी यहाँ पे मुश्किल से कह सकते हैं, मुश्किल से आसान हो जाती है। लेकिन आप यहाँ देखिए, हमने कहा बिगिनिंग में, अगर आप पिछले सेंटेंस को जोड़ेंगे, पिछले क्लास को जोड़ेंगे, तो क्या कहा जाता है, कहानी शुरुआत में, शुरुआत की बात की गई थी, शुरुआत में ऐसा था। फिर आगे मुश्किल से नहीं कहेंगे कि मुश्किल से ये होता जाता है। फिर हमें ज़्यादा बेहतर, जो देखिए मुश्किल से आप लगा सकते हैं, लेकिन आप बेहतर ढूंढेंगे, उन ऑप्शन में से सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा, वो आपको ढूंढना होगा। तो रिसेंटली का कोई सेंस ही नहीं बनता, रिसेंटली मतलब जो हाल फिलहाल में ही हुआ है, ठीक है ना। तो हाल, अब इसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है कि भाई कहानी का जो शैली है वो धीरे धीरे, पहले पिछले वाले सेंटेंस जोड़ रही है, पिछले क्लास में कहा गया कहानी कहानी की बिगिनिंग जो है, कहानी की बिगिनिंग जो है अपनी प्रस्तुति में कुछ थी, आसान थी, अनोखी थी, कैसी थी, वो क्या है, अब कहेंगे कि भाई हाल ही में वो उसकी शैली जो है वो आसान होती जाती है। तो ये फिट नहीं बैठ रहा है। इनिशियली मतलब शुरुआत में, हम शुरुआत में तो पहले ही बात कर चुके हैं, तो ये तो एकदम फिट नहीं बैठ रहा है। हार्डली आप कह सकते थे मुश्किल से होती जाती है, लेकिन आप कहेंगे भाई देखिए पहले कहा गया है, इसलिए ये वाला थोड़ा इससे बेहतर ये बनेगा कि धीरे धीरे, चूँकि हमने पहले ही शुरुआत की बात कर चुके हैं कि की शुरुआत कहानी की शुरुआत अपनी प्रस्तुति में, अब पीछे जोड़िए आप क्या रख सकते हैं, पीछे रख सकते हैं आप, देखिए विचित्र या अनोखी थी, यानी कहानी की शुरुआत अपनी प्रस्तुति में विचित्र या अनोखी थी। और धीरे धीरे आप ये रखते हैं तो कहेंगे धीरे धीरे उसको प्रस्तुत करने की जो शैली है, यानी उसकी शैली आसान होती जाती है और गहरी होती जाती है, किस में, अपनी सिंप्लिसिटी में, मतलब धीरे धीरे उसकी स्टाइल जो है वो अपनी सिंप्लिसिटी में आसान होती जाती है और गहरी होती जाती है। तो ये हमारा उपयुक्त बैठ रहा है ये। और हमारा यहाँ पीछे में देखिए दोनों में अलग चीज़ें बोली गई, जैसे कि हम ये कहेंगे कि भाई देखिए अब आगे कहा जा रहा है कि सिंप्लिसिटी में क्या होती है, आसान होती जाती है और गहरी होती जाती है। तो इससे उपयुक्त जो हमें पहले वाले ऑप्शन में लग रहा है कि भाई अगर हम ये रखते तो ढीली ढाली थी, आगे जा कर के वो आसान होती जाती है और ये होती जाती है। तो ऐसा ये इससे बेहतर, हमारा सबसे बेहतर ऑप्शन क्या लग रहा है कि भाई बड़ी अजीब तरीके से कहानी की प्रस्तुति, बड़ी अजीब तरीके से शुरुआत हुई उसकी, और आगे जा कर के वो आसान होती है और गहरी होती गई है सिंप्लिसिटी में। तो हमारे उपयुक्त जो ऑप्शन है, देखिए बहुत करीबी ऑप्शन ऐसे रहते हैं, तो आपको यहाँ पे चुनाव करना होगा कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट होगा। तो हम पहले वाले में हमने क्या भरा, पहले वाला हमने भरा, हमने फिल किया यहाँ पे क्वांट मतलब विचित्र, अनोखा, अजीब तरीके से कहानी की प्रस्तुति, यानी कहानी की शुरुआत अपनी प्रस्तुति में बहुत ही विचित्र, बहुत ही अनोखी है, और क्या, लेकिन
धीरे धीरे, लेकिन ग्रेजुअली यहाँ भरेंगे, दूसरे में ग्रेजुअली भरेंगे, धीरे धीरे उसकी स्टाइल, उसकी जो शैली है, कहानी को प्रस्तुत करने की जो शैली है, वो अपनी सिंप्लिसिटी में आसान होती जाती है और गहरी होती जाती है। ये पूरा हमारा एक सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हुआ, देखिए, जिसमें 2 क्लास थे और ये कंजंक्शन बट से जुड़ा हुआ था। आगे हम देखते हैं, द अथर ब्रिंग्स आउट द ह्यूमन एलिमेंट। अब देखिए ये अथर यहाँ पे, ये देखिए ब्रिंग्स हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हो गया, और ये प्रेडिकेट का पार्ट कहाँ तक चलेगा हमारा, देखिए स्टोरी तक, हमारा फुल सेंटेंस हो जाएगा। यानी इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, यानी एक ही, ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है, यानी एक क्लास का सेंटेंस है हमारा। तो हम देखेंगे अथर के हिसाब से लगा ब्रिंग्स आउट। अच्छा अब देखिए, जब वर्ब और एक प्रीपोजिशन मिल जाए तो इनसे क्या बनता है, इनसे बनता है एक फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग होता है, फ्रेजल वर्ब की जो मीनिंग होती है वो उसके वर्ब की जो मीनिंग होती है उससे थोड़ा सा भिन्न होती है, कुछ हद तक उससे मिलती है लेकिन थोड़ी भिन्न हो जाती है उसकी मीनिंग। द अथर ब्रिंग्स आउट द ह्यूमन एलिमेंट, यानी कि क्या है, लेखक जो है, जो लेखक है क्या करता है, लेखक यहाँ पे निकालता है, ब्रिंग्स आउट, ब्रिंग्स मतलब लाना, आउट मतलब बाहर, मतलब बाहर लाता है। और क्या बाहर लाता है, ह्यूमन एलिमेंट, यानी मानव के, या आप कह लीजिए मानवीय तत्वों को किसमें, इन हिज स्टोरी, अपनी स्टोरी में। तो अगर इस सेंटेंस का मीनिंग देखें तो यानी लेखक लाता है, बाहर लाता है क्या चीज़, मानवीय तत्वों को किसमें, अपनी स्टोरी में। यानी हम अगर सेंटेंस को ठीक प्रकार से, मतलब इसको हम देख कर कहें क्या, लेखक अपनी कहानी में मानवीय तत्वों को उभारता है, उभार कर लाता है, उभार कर बाहर लाता है, आप कह लीजिए उभारता है, आप कह लेंगे, एकदम सही वर्ड हो जाएगा उभारता है। यानी अब वो क्या करता है, लेखक अपनी कहानी में मानवीय तत्वों को उभारता है, मानवीय तत्वों को निकालता है, बाहर लाता है उसको। यानी हम कहानी शुरुआत किए थे, कहानी अपनी शुरुआत में, कहानी की शुरुआत अपनी प्रस्तुति में अजीब थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो शैली है अपनी सिंप्लिसिटी में आसान होती जाती है और गहरी होती जाती है, ये हमने देखा। फिर अब कह रहा है, लेखक जो है अपनी कहानी में मानवीय तत्वों को उभारता है, यानी वे मानव के ऊपर ये लागू कर रहा है, उभारता है। आगे आते हैं, फिर अगला सेंटेंस हमारा शुरू होता है, दिस कॉमन एलिमेंट। अब एलिमेंट जो उभार के लाता है, मतलब मानवीय तत्व, ह्यूमन एलिमेंट, उसकी बात की जा रही है। दिस कॉमन एलिमेंट, ये कौन से कॉमन एलिमेंट है, ये कॉमन एलिमेंट है सिंपैथी के और सेक्रीफाइस के। यानी मानव के कॉमन एलिमेंट क्या है, सिंपैथी और सेक्रीफाइस, यानी सहानुभूति और सेक्रीफाइस, मतलब समझ लीजिए किसी चीज़ का बलिदान, समर्पण कह लीजिए आप। यानी दिस कॉमन एलिमेंट, और ये क्या है, ये कॉमन ह्यूमन एलिमेंट जो है ये कॉमन है, यानी सभी ह्यूमन के अंदर ये एलिमेंट पाए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। द कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपैथी एंड सेक्रीफाइस इज, क्योंकि देखिए यहाँ एलिमेंट की बात हो रही थी इसलिए इज हुआ। देखिए हमारा यहाँ अगर हम सब्जेक्ट का पार्ट देखें, सब्जेक्ट अगर ये सेंटेंस को हम देखें तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का पार्ट कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पे वर्ब हुई तो ये हमारा हो गया प्रेडिकेट का पार्ट, ये पूरा सब्जेक्ट का पार्ट है, जिसमें से सब्जेक्ट वर्ड क्या है, ये कॉमन एलिमेंट जो कि सिंगुलर है, बाकी ये प्रीपोजिशन से ये जोड़ा गया है। तो आप यहाँ बात होगी एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट की। तो दिस कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपैथी एंड सेक्रीफाइस इज गिवन, यानी पैसिव वॉइस है, इज गिवन यानी दिया गया है, क्या दिया गया, देखिए इज गिवन। अब यहाँ में रखना है, यहाँ पे अब अगला ऑप्शन हमें चुनना है, देखिए अगले ऑप्शन में हम आते हैं। तो हमारा ये वाला तीसरा अब जो है हमें ऑप्शन यहाँ चुनना है, यानी दिस कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपैथी एंड सेक्रीफाइस इज गिवन अ न्यू, क्या रख सकते हैं यहाँ में, सुपरविजन रख सकते हैं, या कंडीशन रख सकते हैं, डायमेंशन या इन्फेक्शन। देखिए न्यू, अब देखिए आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि हमने पीछे कहा कि वो अब मानवीय तत्वों को उभार करके अपनी कहानी में लाता है, कहानी में उभारता है। अब ये क्या करेंगे, ये जो ह्यूमन एलिमेंट हैं वो कौन से, जो सिंपैथी वाला है और सेक्रीफाइस है, ये क्या करेगा, नए कहानी को नया डायमेंशन दे देंगे। तो आप पीछे से कनेक्ट करेंगे, डायमेंशन मतलब क्या होता है, नया रूप, नया आयाम दे देंगे उसको, कहानी को नई दिशा में मोड़ देंगे।
तो यहाँ बेस्ट आप ऐसे चुन सकते हैं, डायमेंशन हो जाएगा यहाँ पे कि भाई ये सबसे उपयुक्त लगेगा आपको। भाई अब क्या कहा जा रहा है भाई कि ये जो ये कॉमन एलिमेंट हैं कौन से, सिंपैथी और सेक्रीफाइस, ये मतलब दे इज गिवन, ये देते हैं क्या, मतलब दिए जाता है, इन्हें दिया जाता है अ न्यू डायमेंशन। किसके द्वारा, बाई द ओल्ड आर्टिस्ट, किसके द्वारा, ओल्ड आर्टिस्ट के द्वारा दिया जाता है, कहा जा रहा है। ठीक, कहा जा रहा है सहानुभूति और त्याग के इस साझा तत्व को, कॉमन का मतलब यहाँ साझा लेने, साझा तत्व को जो ओल्ड आर्टिस्ट है यानी ओल्ड कलाकार है एक नया आयाम देता है, न्यू डायमेंशन देता है, नया आयाम देता है, नया रूप देता है उसको। तो आप यहाँ पे डायमेंशन उपयुक्त होगा, अब ये भरेंगे। आगे देखिए, एक कंजंक्शन लग गया हमारा, हु लग गया यहाँ पे। हु कंजंक्शन के साथ में अगली क्लास का क्या हो रहा है, अगली क्लास का हमारा ये सब्जेक्ट भी बन रहा है, यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अब देखें, हु शोज जो दर्शाता है, हु शोज जो दर्शाता है बाई हिज लास्ट डेस्परेट एक्ट, डेस्परेट मतलब हो गया यहाँ पे, अगर किसी ने डेस्परेट मतलब उससे वैसे तो होता है हताश, निराश, लेकिन यहाँ हम गंभीर से मतलब लेंगे कि मतलब जिसने उसको एकदम डिस्परेट होकर के किया है। कह रहा है हु शो जो दर्शाता है बाई हिज लास्ट डिस्परेट, मतलब उसके अंतिम गंभीर कार्य, एक्ट, मतलब जो उसके अंतिम गंभीर कार्य को दर्शाता है, आप कह लीजिए जो उसके अंतिम गंभीर अभिनय, एक्ट का मतलब अभिनय ले लीजिए, एक्ट से यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, आगे ये भी देखिए, एक और कंजंक्शन लग गया, फिर एक हमारी क्लास बनेगी। दर्शाता है कि वन कैन बी अ हीरो, यानी वन मतलब यहाँ कोई हो गया, कोई हीरो बन सकता है, हीरो हो सकता है फॉर वन डे, एक दिन के लिए, इफ ओनली वन केयर्स, इफ ओनली का मतलब है केवल तभी, जब कोई, इफ ओनली मतलब यदि, केवल, जब कोई मतलब जब कोई मतलब यदि केवल का मतलब यहाँ लीजिए जब कोई क्या है, केयर्स, जब कोई, अब यहाँ पे हमें भरना है अगला वर्ड, देखिए केयर मतलब चिंता करता है, मतलब चिंता करने का मतलब है यहाँ पे जब कोई जो है प्रवाह करता है, कैसे प्राप्त करेगा, अब हम देखेंगे यहाँ पे, जब कोई पर्याप्त रूप से यहाँ पे क्या, पर्याप्त रूप से प्रवाह करेगा, प्रवाह मतलब किसी चीज़ को लेकर के चिंतित रहेगा, और पर्याप्त रूप से चिंतित रहेगा, इनफ रूप से चिंतित रहेगा, तभी वो कर पाएगा। ठीक है, जैसे आप कहेंगे ये देखो, थ्रू मतलब हो गया के माध्यम से, किसी चीज़ से हो करके होती है कोई चीज़, ये थ्रू मतलब वो मीडियम बनाया जाए उसको तभी होता है ये। दो मतलब हो गया यद्यपि हो गया, और टफ मतलब हो गया कठिन। यहाँ हम रखेंगे इनफ, अगर यहाँ पे सेंस ये आप देखेंगे, ये वाला सेंटेंस हमारा 3 क्लास का हो गया। देखिए यहाँ पे ये वाला सेंटेंस जो हमारा चल रहा है, जिसमें हमने तीसरा ब्लैंक फिल किया था, दिस क्या हो गया, दिस कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपैथी एंड सेक्रीफाइस इज गिवन अ न्यू डायमेंशन बाई द ओल्ड आर्टिस्ट हु शोज बाई हिज लास्ट डेस्परेट एक्ट दैट वन कैन बी अ हीरो फॉर वन डे इफ ओनली वन केयर्स इनफ। तो पूरी मीनिंग यहाँ तक जा रही, देखिए आप यहाँ पे कि भाई हो गया कि यह जो सिंपैथी और जो है सेक्रीफाइस, सहानुभूति और त्याग के इस साझा तत्व को ओल्ड जो आर्टिस्ट है एक नया आयाम देता है, जो अपने अंतिम गंभीर अभिनय से यह दर्शाता है कि अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त प्रयास करे या प्रवाह करे, पर्याप्त क्या करे, पर्याप्त प्रयास करे, केयर्स करे, तो क्या होगा, वह एक दिन के लिए वह नायक बन सकता है। तो एक चीज़ यहाँ बात की जा रही है ये पे, तो यहाँ हम क्या रखेंगे, इनफ हमारा उपयुक्त यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ये रखने पे वो मीनिंग नहीं आएगी। अब आगे देखते हैं, ओ हेनरीज ट्रीटमेंट ऑफ हिच मटेरियल, क्या कहा जा रहा है, ओ हेनरी का अपनी सामग्री का प्रयोग, देखिए क्या है, ओ हेनरी ट्रीटमेंट, यानी ओ हेनरी का ट्रीटमेंट ऑफ हिज मटेरियल, उसकी मटेरियल का, इज बैलेंस एंड कंट्रोल, वो क्या है, वो संतुलित है और क्या है, और कंट्रोल किया जाता है। यानी हम कहें ओ हेनरी का अपनी सामग्री का जो उसने प्रयोग किया है वो संतुलित और नियंत्रित है, और कैसे, अब देखिए हमें भरना है अगला ऑप्शन जो है, अब फाइन, देखिए दो चीज़ें हैं,
ह्यूमर एंड पैथोज। ह्यूमर का मतलब हो गया हास्य, और यहाँ पे पैथोज का मतलब हो गया करुणा। तो करुणा और इन दोनों का चीज़ क्या मिलेगा यहाँ पे, तो आप ब्लेंड करेंगे, मिश्रण। यानी कि कहा जा रहा है वो हेनरिच ट्रीटमेंट जो है उसकी मटेरियल का वो बैलेंस्ड है। मटेरियल मतलब वो जो उसने रचना की है, ये जो कोई स्टोरी उसने बनाई है, उसकी अपनी स्टोरी बनाई गई है, मतलब उसने अपनी जो स्टोरी बनाई, हिज मटेरियल मतलब उसकी स्टोरी। और वो हेनरिच ट्रीटमेंट, ये उसने रचना की होगी इस नाम से, और उसमें अपने तत्व को डाला है। वो क्या है, उसने अपने मतलब जो लेखक जो अथर है उसने अपने तत्वों से बनाया एक कहानी। क्या वो हेनरिच ट्रीटमेंट, वो क्या है, वो बैलेंस्ड है और कंट्रोल्ड है। मतलब बहुत ही वो कहानी जो है वो बहुत ही संतुलित है और बहुत ही नियंत्रित है। और उस कहानी में क्या क्या है, देखिए ये ह्यूमर यानी हास्य भी है, लोग उसको मतलब अगर पढ़ते हैं तो हंसते भी हैं, उसमें हंसने वाला भी है, ह्यूमर भी है, और पैथोज यानी करुणा भी है। तो इन दोनों का क्या है, वो ब्लेंड है, मिश्रण है। तो ये आप यहाँ पर रखेंगे, आप फाइंड ब्लेंड ब्लेंड ऑफ ह्यूमर एंड पैथोज। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे। देखिए हालांकि ये पैसेज देखिए काफ़ी ठीक ठाक पैसेज है, मतलब काफ़ी कठिन पैसेज हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें मीनिंग की पूरी आवश्यकता है। हमें जो मीनिंग चाहिए यहाँ पे, वो अगर आपको कोई मीनिंग सही प्रकार से नहीं आती है तो एकदम आसान वाला क्लोज टेस्ट नहीं है ये। हम आगे ऐसे क्लोज टेस्ट करते रहेंगे तो हम देखेंगे आगे कुछ क्लोज टेस्ट ऐसे भी होते हैं जो बहुत आसानी से आपको पूरी कहानी एकदम आसानी से समझ में आएगी, और कुछ वहाँ पे कुछ इंडिकेशन ऐसा मिलता रहे कि भाई इस वर्ब के बाद ये प्रीपोजिशन लगता है, तो प्रीपोजिशन के हिसाब से बहुत आसानी से वो फिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ही समझ लीजिए जब तक आपको इनकी मीनिंग नहीं आती है तब तक आप यहाँ पे इनको करना आसान नहीं है। वैसे भी क्लोज टेस्ट तब आप निकाल पाते हैं जब आप सेंटेंस की प्रॉपर मीनिंग निकाल पाएँ, सही प्रकार से सेंटेंस को आप पहले पार्सिंग कर पाएँ कि भाई ये सेंटेंस कहाँ ख़त्म हो रहा है, इस सेंटेंस का निर्माण कितनी क्लाज से हुआ है, कहाँ पे क्लाज एक ख़त्म हो जाती है, उस क्लाज जो है उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट में कौन सा मतलब कौन सा उसमें पार्ट, सब्जेक्ट में भी देखिए हमने देखा है सब्जेक्ट में कई वर्ड होंगे, तो उसमें सब्जेक्ट के पार्ट में कौन सा वर्ड हमारा जो है सब्जेक्ट वर्ड का कार्य कर रहा है, जो वास्तव में सब्जेक्ट है उसका, क्योंकि बात उसकी चल रही होगी। तो हमें यहाँ डिटेल में देखना होता है। हालांकि हमने यहाँ पे बहुत कोशिश की कि डिटेल में इसको समझाया है, धीरे धीरे हम देखते रहेंगे आगे जो है। तो आज यहीं तक रखते हैं।